आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून जून 2022 का एग्जाम जो हो चुका था पहले, और अब आज उसका आया है रिजल्ट। जी हाँ बच्चों, जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट आ गया है। और बड़ी खुशी की बात है उन सारे बच्चों को जो ऑल इंडिया पे सिलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि फ्यूचर इंस्टीट्यूट यानी हमारी टीम ने 6 बच्चों को तैयारी करवाया था, जिसके अंदर से 3 बच्चे इस क्वालिफाइंग लिस्ट के अंदर, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, 3 बच्चे क्वालिफाई हो गए। और हमारे लिए फर्स्ट टाइम हमारा बेच था, पूरा बेच ऑनलाइन था, 6 बच्चों पे काम कर रहे थे। और हमारी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो। और 50% बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए इतने बड़े एग्जाम में। ये हमारे लिए बड़ी मोटिवेशन की बात है। और अब हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमें यदि बच्चे को अब भी दिया जाए तो हम आने वाले इन 50 डेज के अंदर बच्चे को सिलेक्ट करवा सकते हैं, यदि बच्चा थोड़ा सा हमें सपोर्ट करे, थोड़ा हमारे साथ मेहनत करे। थोड़ा मीन्स कम से कम दिन में 12 घंटे से 15 घंटे मेहनत करे, क्योंकि हमारी टीम 12 घंटे से 15 घंटे ही काम करती है और लगातार बच्चों के साथ काम करती है। तो चलिए आज बात करते हैं आरआईएमसी के रिजल्ट की। ये इसका मेन पेज है, इसके अंदर यहाँ पे आपको रिसेंट अपडेट्स में दिख जाएगा। मैंने फाइलें पहले से डाउनलोड कर रखी है। तो बात करेंगे हम लोग रिजल्ट की। तो देखिए दोनों रिजल्ट्स हैं, ये गर्ल्स का अलग आया है, बॉयज का अलग आया है। दोनों रिजल्ट अलग अलग है। तो ये गर्ल चाइल्ड के लिए। गर्ल चाइल्ड के अंदर मैं आपको बता दूं कि देखिए ये रिजल्ट दोनों का अलग अलग आता है, गर्ल चाइल्ड का अलग आता है और लड़कों का अलग आता है। तो बात करेंगे हम लोग रिजल्ट की। देखिए रिजल्ट के अंदर बातें समझनी है क्या, कि ये 3 सब्जेक्ट उसमें होते हैं। मैथ्स 200 मार्क्स का, इंग्लिश 125 मार्क्स का, जीके 75 मार्क्स का। क्वालिफाइंग मार्क्स है 100 मार्क्स इन मैथ्स, इंग्लिश के अंदर 62.5 और आपका जीके के अंदर 38 नंबर। यानी ये क्वालिफाइंग है। जिन बच्चों ने इतना स्कोर किया है उनको क्वालिफाई दिखाया है, जिन बच्चों ने इतना स्कोर नहीं किया है वो इस एग्जाम को क्वालिफाई ही नहीं कर पाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये रिटर्न एग्जाम होता है, जस्ट लाइक ए छोटा यूपीएससी है ये। जो बच्चे 7th रनिंग है, 7th पास कर चुके हैं, वो बच्चे एलिजिबल हैं। 11.5 साल से 13 साल की एज में बच्चा फॉर्म भर सकता है। और रिटर्न एग्जाम होता है, बड़ा अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, मैथ्स का, इंग्लिश का और जीके का। यानी एक ऐसा बच्चा निकल के सामने आता है जो बहुत ज्यादा सिंसियर हो और अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा पेशनेट हो। चलिए आज बात करेंगे हम लोग, स्टेट वाइज रिजल्ट आता है। आंध्र प्रदेश से बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से कोई बच्चा सिलेक्ट है क्या। जो बच्चे सिलेक्ट है उनके आगे क्वालिफाइंग लिखा रहेगा। देखिए ये बच्चा सिलेक्ट है, क्वालिफाइंग है। अगले पेज में बात करते हैं। ये बच्चा, 2 बच्चे आंध्र प्रदेश सेलेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है, आसाम से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है, बिहार रीजन से भी कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है, चंडीगढ़ से कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है। लड़कियों की बात चल रही है। दिल्ली रीजन के अंदर देखिए ये बच्चे सिलेक्ट हैं। और अगला देखते हैं दिल्ली रीजन से। देखिए आराध्या, मैं इसको हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये हमारी एकेडमी के अंदर इसने हमारे साथ तैयारी कर रखी है, आराध्या। और लिखा हुआ है क्वालिफाइड एंड मार्क्स विल बी शोन आफ्टर द इंटरव्यू। यानी जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनके मार्क्स अभी शो नहीं होते, उनका पहले इंटरव्यू होता है और उसके बाद मार्क्स को शो किया जाता है। तो आराध्या बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है और बहुत बढ़िया से मेहनत उसने किया और हमारा पूरा सपोर्ट किया। हमारी क्लास से रात को 10 बजे भी है, 11 बजे भी है, और ऑनलाइन क्लास, कोई ऑफलाइन हमने सेटअप नहीं था। इस बार हमने पूरा ऑफलाइन सेटअप भी कर दिया है, ऑफलाइन बच्चों का काम भी कर रहे हैं। पूरा ऑनलाइन सेटअप से काम कर रहे थे, वो मोबाइल फोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, बहुत सारे क्लासरूम्स हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और बच्चों का सपोर्ट ऐसा कि रिसीविंग मोड बहुत खतरनाक का है और बहुत सपोर्टिव बच्चे रहते हैं ये। देखिए गुजरात रीजन से एक बच्चा सिलेक्ट है यहाँ पे। और हरियाणा से बात करें, अनन्या यादव हरियाणा से है। फिर गार्गी है। ये बच्चे सिलेक्ट है। जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनके उनका जो है बोल्ड मार्क में किया है। हिमाचल प्रदेश से बात करते हैं। हिमाचल से यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। अगले पेज पे देखते हैं, अगले पेज पे भी कोई नहीं है। शिमला से कोई बच्चे सिलेक्ट नहीं हुई है। जम्मू एंड कश्मीर से कोई बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया एग्जाम को। एंड लेह, लेह के अंदर भी नहीं है। झारखंड के अंदर भी नहीं है। कर्नाटका, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। केरला, केरला के अंदर कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर, यदि हम आगे स्क्रॉल करते, नहीं है बच्चा। महाराष्ट्र के अंदर बात करते हैं, नीचे महाराष्ट्र आया था इसमें। और महाराष्ट्र के अंदर हमारी दूसरी बच्ची जिसका नाम है अदिति, यानी अदिति जो शिंदे हैं,
वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और पढ़ने के लिए इतनी मतलब वो रहता है कि डेडिकेशन रहता है उसका। हम लोग इस बच्चे से इंस्पायर होते थे कि नहीं भाई पढ़ना है। ये बच्चा का इतना सपोर्ट रहता है ना कि टीचर अभी रात के देखिए 11:30 हो गए, बट मुझे आज इतना एक्साइटमेंट है कि भाई आज जो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग आज भी हम रात को करेंगे, उनको बताएंगे कि बच्चे कर सकते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, बस कंसिस्टेंसी, पूरी प्लानिंग और हार्ड वर्क, बस इतना सा बात है और एग्जाम कर सकते हैं। तो ये हमारी सेकंड स्टूडेंट है जिसने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आगे ले चलते हैं आपको महाराष्ट्र के बाद। महाराष्ट्र के बाद हम लोग आगे ले चलते हैं इसको। महाराष्ट्र के बाद आपके मणिपुर। ये मणिपुर का रिजल्ट है, एक बच्चा सिलेक्ट है यहाँ से। फिर नागालैंड से कोई नहीं है। उड़ीसा का देखते हैं, उड़ीसा में एक बच्चा सिलेक्ट है। पंजाब की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं हो पाया। राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर देखिए, राजस्थान के अंदर एक बच्ची यहाँ सेलेक्ट है। और सिक्किम, सिक्किम में कोई नहीं है। तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर भी कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं है। तेलंगाना की बात करते हैं हम लोग, तेलंगाना में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ है तेलंगाना से। यूपी की बात करते हैं तो यूपी के अंदर यदि लड़कियों में बात करें तो यूपी के अंदर बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, एक बच्चा सेलेक्ट हो गया है यहाँ पे। और उत्तराखंड से बात करूंगा हमारे तीसरे बच्चे की, जिसका नाम है नियंता पाल। नियंता पाल बच्चे ने, और ये वो सारे जो तीन बच्चों का मैंने नाम बताए हैं, आराध्या है, अदिति है, नियंता पाल है, वो बच्चे हैं जो टीचर को इंस्पायर करते हैं पढ़ाने के लिए। देखिए हाँ, पूरे दिन में बहुत सारे बच्चे पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो पढ़ना चाहते हैं और बड़ी खुशी होती है हमें उनको पढ़ा करके। क्योंकि देखिए पढ़ाई एक ऐसा चीज है कि जिसके अंदर टीचर एफर्ट्स डालता है, स्टूडेंट एफर्ट डालता है, और उसके बाद उनके पेरेंट्स का सपोर्ट। इन तीनों के पेरेंट्स दे आर हाईली डेडिकेटेड। मतलब सैल्यूट करने का मन करता है कि ऐसे पेरेंट्स को, कि वो जानते हैं कि एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है, वो जानते हैं कि एक टीचर जो टास्क दे रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और वो बच्चों को हाईली मोटिवेटेड रखने में बहुत हेल्प करते हैं। टीचर के साथ मिलकर वो काम करते हैं। और इन तीनों बच्चों के पेरेंट्स दे आर ट्रिमेंडस, मतलब बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट हमारे साथ पढ़े और हमारे साथ उन्होंने काम किया। उत्तराखंड के बाद, ये उत्तराखंड के बाद हम चलते हैं आगे। उत्तराखंड से दूसरा बच्चा देखिए क्वालिफाइंग की लिस्ट के अंदर है। उसके बाद आगे चले हम लोग, तो यहाँ पे है नहीं। वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है। अंडमान निकोबार से भी नहीं है। चंडीगढ़ से नहीं है। दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी। और ये जो सिलेक्टेड बच्चे थे जो अपने गर्ल चाइल्ड से सिलेक्ट, उनके बारे में मैंने बताया इसी ढंग से। तीनों ही गर्ल चाइल्ड जो हैं हमारे हैं, जो तीनों गर्ल चाइल्ड क्वालिफाई हुए हैं। लड़कों की बात करें तो लड़कों का ये रिजल्ट है, इसके अंदर हम लोग स्टेट वाइज रिजल्ट थोड़ा देख लेते हैं। वैसे आप लोग आराम से देख सकते हैं, ऊपर हेडिंग को मैं समझा चुका हूँ कि कैसे क्वालिफाइंग चीज़ें रहती है। ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, एक बच्चा सिलेक्ट यहाँ पे हो गया है। बाकी पूरी स्ट्रैटेजी मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश कोई नहीं है, आसाम के अंदर बच्चा सिलेक्ट हो गया। एक बिहार की बात करते हैं, बिहार रीजन में बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नो डाउट, बहुत सारे ये हम लोग देखते हैं, और बहुत सारे देखिए बच्चे पेपर दे रहे हैं, एक बच्चा सिलेक्ट हो गया इधर। और उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद देखिए बिहार में कितने सारे बच्चे, देखिए ये बच्चा भी सिलेक्ट हुआ है। बच्चे ये देखो, आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर से देखिए बच्चे ने पेपर दिया। छत्तीसगढ़ के बाद एक स्टेट और था, बात करते हैं उस स्टेट की, दिल्ली। दिल्ली रीजन से बच्चा देखिए सिलेक्ट हुआ है। और ऐसे आप स्टेट बाई गोवा की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हरियाणा की बात चल रही है, और हरियाणा में बच्चा देखिए सिलेक्ट है, अरमान। उसके बाद बात करेंगे हम लोग, हरियाणा में काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया, पवन कुमार जी सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद चलते हैं हम लोग, उसके बाद धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये बच्चों ने पेपर दिया है, देखिए बच्चा सेलेक्ट हुआ था, शिमला। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है ये बच्चा सेलेक्ट है इसमें। जम्मू एंड कश्मीर, मतलब आपको ऐसे आपको सारे स्टेट्स में जा करके ऐसे आप आराम से देख सकते हैं। आपके कोई रिलेटिव ने, आपके जानकार ने जिन्होंने पेपर दिया है, वो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हैं। और ये पूरी लिस्ट है एकदम, और ये लिस्ट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और बड़े
प्राउड की बात है। जब इतने सारे बच्चे जब एग्जाम क्वालिफाई, देखिए कितने बच्चे क्वालिफाई लगातार कर रहे हैं, और जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम दिख रहे हैं ना, वो जिन्होंने या उन्होंने एग्जाम का सिर्फ फॉर्म भरा है, प्रिपरेशन नहीं करी, यदि इसको सिस्टमेटिक ढंग से करा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, हमारे बच्चों ने इस बार क्वालिफाई किया है और फर्दर भी हम लोग करते रहेंगे। तो बहुत खुशी की बात, उन सारे बच्चों को इंटरव्यू के लिए विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। वो सारे बच्चे बढ़िया से इंटरव्यू की तैयारी करें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि रिटन एग्जाम क्लियर हुआ गया, दूसरा पड़ाव है इंटरव्यू और उसके बाद मेडिकल। यदि इंटरव्यू अच्छे से हो गया तो मेडिकल कोई टफ नहीं है, आराम से आप हेल्दी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें। सो विशिंग अ वेरी ऑल द बेस्ट। और आपके लिए छोटा सा अनाउंसमेंट भी कि हमारा जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है आरएमसी का, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और साथ में सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही फ्रूटफुल रहती है, बच्चे टेस्ट सीरीज का फायदा बहुत अच्छे से लेते हैं। अब भी हमारे पास ऑनलाइन में ऑफलाइन में बच्चे जुड़े हुए हैं जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज आरएमसी को लेकर रहता है कि यार बड़ी ऑफलाइन रिटर्न एग्जाम कैसे टेस्ट सीरीज होगी, वो तो आप ऐप में करवा देते हो एमसीक्यू वाली, तो बात सही भी है। हम लोग पूरी प्लानिंग से टेस्ट सीरीज लेते हैं, और टेस्ट सीरीज के बारे में जानने के लिए हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है, कोर्स पूरा पढ़ना है, टेस्ट सीरीज देना है, या क्विक रिवीजन आपको करना है, या फिर आपको स्पेसिफाइड कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है। किसी को मैथ्स का प्रॉब्लम है तो मैथ्स पढ़ सकता है, किसी को इंग्लिश का प्रॉब्लम इंग्लिश पढ़ सकता है, किसी को जीके का प्रॉब्लम जीके पढ़ सकता है, जीके के अंदर भी साइंस अलग पढ़ सकता है, जीके के अंदर वो एसएसटी पढ़ सकता है, करंट अफेयर्स पढ़ सकता है। जिस भी एस्पेक्ट से आप हमें कॉल करेंगे 100% विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, और आप लोगों तक जो टेस्ट सीरीज टेस्ट पेपर्स हैं बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। दैट इज 499 रुपीज़ पे आप टेस्ट सीरीज के पेपर्स को ले सकते हैं, पेपर्स को घर बैठ के कर सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। पूरी जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मुझे मन कर रहा है कि मैं आपको 1-2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे लगातार अभी पढ़ा दूं मैथ्स, लेकिन थोड़ा टाइम का ध्यान रखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ। और अब इतना कॉन्फिडेंस है कि हर बच्चे को, जो भी बच्चा हमसे जुड़ेगा, उस हर बच्चे को जी जान लगा करके पढ़ना सिखा देंगे, और पढ़ाई करते हैं तो रिजल्ट आता है। 50% बच्चे सिलेक्ट करवा चुके हैं। इस बार टारगेट है कि हर बच्चे को वहां तक लेके जाएं, उनको उनको पढ़ाई करना सिखाएं, उनको बताएं कि हार्डवर्क कैसे होता है, कैसे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ते हैं। चाहे इस लिस्ट में बच्चे का नाम आए चाहे ना आए, लेकिन वो पढ़ना सीख जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। और यदि पढ़ना सीख जाता है तो आपका इस लिस्ट में नाम पक्का है। तो मिलते हैं इसी ढंग के अगले बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ, बहुत खुशी वाली बात के साथ। तब तक अपने ख्याल रखें, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।